हाय, वेलकम टू आवर चैनल साइलेंट सात्विका। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ यह एक बेहद ही रोमांचक और हैरान कर देने वाली भूतिया कहानी है जो आप लोग को सुनकर बहुत ही पसंद आएगी। और अगर कहानी अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी मेरे दोस्त की है। आज से करीब 15-16 साल पुरानी कहानी है। मेरा दोस्त का नाम रोहन रहता है। उसकी तुरंत ही नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दिया जो किसी जानवर के आवाज़ की तरह था। शुरुआत में रोहन उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगा। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था। वो इस आराम से सो गया। कुछ देर बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। रोहन इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटों के बाद उसे होश आया तो भागकर उस घर के मकान मालिक के पास गया और सारी घटनाएं के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोगों उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दिए थे। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का कहीं पता नहीं चला। कई लोगों तो यह भी बताते हैं कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता है तो वो भूत उसे अपने घर में ले जाता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अभी तक कोई देखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि यह सब कुछ केवल एक काल्पनिक घटना है और बकवास बोलते हुए वो इस बात को नहीं मानता है। क्योंकि वो भूत पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवार दरवाजों पर जानवरों की तरह कुछ निशान बने हुई थी और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेला सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दिया। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन अपने कमरे की लाइट जलाया तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब उसकी रोहन डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता कि मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, आप ही मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना था। दूध के तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आँखों में खून से लथपथ थी। वह भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। रोहन ऐसा भय और डरावना भूत अपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह उसे घर से भागा और खैर उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि सारी रात उस घर में वह अकेला नहीं था, उसके साथ कोई भूत था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं था।
लेकिन कुछ देर बाद सोचने लगा कि यह मेरा भ्रम तो नहीं, और उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीज़ों की तस्वीर आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त को साथ लेकर गया। दोनों फिर उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थीं जो उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डब्बा दिखा। जब वे लोग उस डब्बे को खोला तो उन्हें एक भयानक चीज़ देखने को मिली। उस डिब्बे में एक आदमी का लाश पड़ा हुआ था जिसका सिर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से ही और ज़्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़कर उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे दोनों वहां से कुछ ही दूरी पे पहुंचे तो उनके कानों में एक डरावना आवाज़ सुनाई दिया, जैसे उन्हें कोई कह रहा हो कि वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने का सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो। रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रोहन और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर क्या था बोलोगे? एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागते हुए उस घर से कहीं दूर रुके। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते हुए उसने अपनी सारी घटनाएं अपने गांव वालों को बताया और उन लोगों को सावधान कराया कि गलती से भी कोई इस घर में ना जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद वह जिंदा वापस ना आए। आप लोग कभी मत जाइएगा। और रोहन उस दिन अपना पोस्टिंग किसी और जगह कराया और उस दिन से वहाँ से अपना सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिन पर दिन रोहन उस घटना को भूलने की कोशिश करता, लेकिन वो उस घटना को कभी भूल नहीं पाया और उसकी रात भी खराब होने लगा था और वह रात को सोने में भी उसे डर लगता था। अब जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ यह दूसरी कहानी है। यह बात कई साल पुरानी है। रमेश नाम का एक लड़का था जो भूत पे विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, मगर एक हादसे के बाद उसकी यह पूरी सोच पूरी तरीके से बदल गई। रमेश गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव गया हुआ था। जब रमेश अपने गांव जाता था तो वहां पर अपनी छुट्टी आराम से मनाता और वापस आ जाता था, मगर इस बार जब वह अपने गांव छुट्टियां मनाने के लिए गया तो वहां जाकर पता चला कि गांव में सर कटा भूत घूमता रहता है। खैर, रमेश यह सब बातों पे विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि उसके घर वाले बाहर घूमने नहीं देना चाहते, इस कारण यह अफवाह फैला रहे हैं। एक दिन दोपहर के समय बहुत गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए वह गांव के बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में एक बहुत बड़ा तालाब था। रमेश वहीं बैठकर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। तभी उसके सामने कोई आकर बैठ गया और उससे बात करने लगा। रमेश भी आधी नींद में उस आदमी से बात करने लगा। बातों ही बातों में आदमी ने रमेश का सारा अतीत बता दिया। अपना अतीत किसी गांव के आदमी से सुन के रमेश थोड़ी ही सी ही नींद खुली और सामने बैठे आदमी की ओर देखा तो रमेश के होश उड़ गए, क्योंकि उस आदमी का सर था ही नहीं। एक ही झटके में उसकी नींद उड़ गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तब तक वह आदमी वहां से गायब हो गया था। रमेश सीधा भागकर अपने घर आया। शाम को रमेश की तबीयत भी खराब हो गई। रमेश बहुत बीमार पड़ गया। जब रमेश के घर वालों से पूछा कि क्या हुआ तो रमेश ने सारा किस्सा अपने घर वालों को बता दिया। उसके घर वाले पास के ही गांव में एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने उसे झाड़ फूँक किया, तब जाके रमेश की तबीयत में सुधार हुआ। उस घटना को सोचकर आज भी डर जाता है। आज की कहानी यहीं अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।